चलिए स्टूडेंट, हम लोग प्रश्न संख्या 7 को सॉल्व करते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 7 में क्या कहा जा रहा है, आप लोग क्वेश्चन को पढ़िए स्टूडेंट्स। इसमें कहा जा रहा है दो संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर हैं। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास दो संकेंद्रीय वृत्त है। संकेंद्रीय वृत्त की बात करें तो ऐसे वृत्त जिसके केंद्र एक हो। जैसे आप समझिए हमारे पास एक केंद्र है, इसको केंद्र मान करके हमने एक वृत्त खींचा, इसी को केंद्र मान करके हमने दूसरा वृत्त खींचा। ये जो हमारे वृत्त हैं ये संकेंद्रीय वृत्त कहलाएंगे। अब हमसे क्या बात कही जा रही है, कहा जा रहा है कि जो छोटा वृत्त है उसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, जो बड़ा वाला वृत्त है बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। और क्या है, कहा जा रहा है कि उस बड़ा वाला जो वृत्त है उसके उस व्यास की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करता है। तो चलिए ये त्रिज्या हो गई। अगर हम लोग इस बड़ा वाला जो वृत्त है इसके व्यास को खींचें जो छोटे वृत्त को स्पर्श करता है, इस तरीके से ऐसे स्पर्श करेगा ना, हमें इसकी लंबाई ज्ञात करनी है तो उसी के अकॉर्डिंग इसे ड्रॉ करना पड़ेगा। अब देखिए A3 है और A में कितना दिया है, 5 दिया है। अब ए जो आप देख रहे हो यही बड़े वृत्त का व्यास है, यही बड़े वृत्त की जीवा है, ठीक है। और ये जो जीवा है हमें इस जीवा की लंबाई को निकालना है, ठीक है। तो हमें यही लंबाई निकालनी है, आप समझ जाइए। यहां पर हमने चित्र पहले से बना लिया है। चलिए हम लोग इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। चित्र आप लोग समझ गए हमने कैसे बनाया। चलिए अब यहां पर आप लोग ध्यान से देखिए, ये जो OA है वो छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या है, लिखिए दिया है छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या, छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या दी गई स्टूडेंट। जो वृत्त का केंद्र है उसको हमने O माना है, जो हमारी OA है वो छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या हमने मान लिया है। जो हमारी OB है OB हमारे बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या है। और ये जो हमारी BC है BC को हमने माना है कि BC हमारी वह जीवा है जो बड़े वृत्त की जीवा है जो छोटे वृत्त को क्या कर रही है, स्पर्श कर रही है। समझ गए बात। देखिए छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या OA इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या OB इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। यहां पर ऐसे लिख दीजिए, जो हमारा OB है ये 5 सेंटीमीटर, ठीक है। OB इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर तथा बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई, जीवा की लंबाई जो हमारी BC है इसको हमने क्या मान लिया, X, ठीक है। तो जो हमारी BC है इसको हमने X मान लिया है। अब आप लोग ध्यान से देखिए और चीजों को ध्यान से समझने का प्रयास करिए। अब देखिए हमारे पास एक प्रमेय है। प्रमेय क्या है, जो वृत्त की त्रिज्या होती है वो जीवा को दो बराबर भाग में बांटती है। आप लोग समझिए, जैसे हमारे पास एक कोई वृत्त है और ए वृत्त की क्या है, त्रिज्या हो गई। अगर हम कोई भी जीवा ऐसे खींचें तो ये जो त्रिज्या है जीवा को दो बराबर भाग में काट देती है। ए वाला भाग बराबर होता है इस वाले भाग के, ठीक है। ये OB क्या है, वृत्त की त्रिज्या है। अगर हम लोग इस AC की बात करें तो AC क्या है, जीवा है। तो ये जो त्रिज्या OB है जीवा AC को दो बराबर भाग में बांटेगी।
इसी तरीके से यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखिए, ये OA क्या है, त्रिज्या है। अगर हम लोग समझदारी के लिए इसको थोड़ा सा और आगे ऐसे बढ़ा दें तो बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी, और ये जो त्रिज्या है वो BC को क्या करेगी, 2 बराबर भाग में बांट देगी। यानी कि A वाला जो भाग है वो बराबर हो जाएगा इस वाले भाग के। यानी कि हम बात किसकी कर रहे हैं, जो हमारा AB है वो बराबर हो जाएगा AC के। ऐसा हमने क्यों लिखा, चूंकि वृत्त की त्रिज्या जीवा को समद्विभाजित करती है या फिर 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। ठीक है, ये बात आप समझ गए। अब स्टूडेंट्स आप लोग समझिए, अगर हम इस AB को किसी तरीके से निकाल लें और AB का दुगना कर देंगे, भाई इतना हमने निकाला, A वाला भाग इसके बराबर है, तो इसको निकाल करके इसका डबल कर देंगे तो हमें पूरा भाग मिल जाएगा। तो यही काम हमें करना है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले इस AB को निकालने का प्रयास करते हैं। कैसे निकालोगे आप लोग ध्यान से समझिए, आप इसमें कौन सा दिमाग लगाओगे। देखिए ध्यान से देखिए, अगर हमें किसी तरीके से मिल जाए ये जो कोण है, इन समकोण है, ठीक है, तब पाइथागोरस प्रमेय हम लोग अप्लाई कर ले जाएंगे, क्योंकि देखिए एक ये पता है, दूसरी भुजा ये पता है, तीसरी निकाल सकते हैं। अब आप समझिए जो हमारा एंगल OAB है, एंगल OAB वो बराबर होगा 90 डिग्री के। क्यों 90 डिग्री के बराबर होगा, क्योंकि आप लोग अगर ध्यान से समझें तो ये जो BC है एक छोटे वाले वृत्त के लिए स्पर्श रेखा की तरह काम कर रही है। ठीक है, और हम जानते हैं जो वृत्त की त्रिज्या है वो स्पर्श रेखा पर क्या होती है, लंब होती है। तो BC क्या कर रही है, स्पर्श रेखा का, OA क्या है, त्रिज्या। तो ये जो OA त्रिज्या है स्पर्श बिंदु पर क्या होगी, लंब होगी, A पर लंब होगी। तो यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा। लिख दीजिए, चूंकि वृत्त की त्रिज्या स्पर्श बिंदु पर लंब होती है, लंब होती है, आपके समझने के लिए है, समझ गए। अब A हमारा कोण 90 डिग्री हो गया, एक समकोण त्रिभुज हमें मिला, और समकोण त्रिभुज में हम जानते हैं जो हमारा कर्ण का स्क्वायर होता है वो बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर के। लिखिए पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा स्टूडेंट्स, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर के। अब कर्ण देखिए 90 डिग्री के सामने की जो भुजा होती है हमारी कर्ण होती है। तो ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या हो जाएगी, कर्ण। तो कर्ण क्या है, OB है। लिखिए OB का जो स्क्वायर है वो बराबर होगा लंब स्क्वायर। लंब हमारा क्या हो जाएगा, देखिए AB क्या हो जाएगा, लंब। तो AB स्क्वायर प्लस आधार, ये जो OA हमारा किस काम का है, आधार का। ठीक है, आधार की तरह काम करेगा, OA का स्क्वायर। अब OB का मान क्या है, 5 है, तो यहाँ पर लिखिए 5 का स्क्वायर। AB के क्या है, देखिए AB में निकालना है, और AB में करना क्या है, निकालना है। लिख देते हैं AB स्क्वायर प्लस OA देखिए हमारा कितना है, 3 है, 3 का स्क्वायर हो जाएगा। 5 का स्क्वायर 25 हुआ, इस 3 का स्क्वायर क्या 9 हुआ, 9 को हमने इधर लेकर के आया, तो यहाँ से AB स्क्वायर, और AB स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, 25 में से 9 घटाइएगा तो आ जाएगा 16। AB हमारा बराबर होगा √16 के, और यहाँ से जो हमारा AB है वो बराबर हो जाएगा 4 के। देखिए हमारे पास AB का मान 4 आया है। अब ध्यान से समझिए, जब AB 4 है यानी कि इतना हमारे पास 4 है, तो A 4 है तो AB 4 ही होगा। ठीक है, चित्र थोड़ा गंदा सा दिख रहा है, आप समझ जाइए, इतना 4 है तो इतना भी 4 होगा। लिखिए इसलिए जो हमारा BC है
BC बराबर हो जाएगा AB प्लस AC के, AB प्लस AC। अब यहाँ पे AB का मान हमारे पास कितना है 4, और देखिए AC बराबर AB है, यहां से आप देख सकते हैं AC बराबर किसके, AB के, तो AC के स्थान पर भी हम लोग AB लिख सकते हैं। यहाँ पर 4, AB का मान 4, 4 प्लस 4 8, तो जो हमारा BC है, BC का मान आ गया 8 सेंटीमीटर। लिखिए अतः वृत्त की उस जीवा की लंबाई, वृत्त की उस जीवा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर है, जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। ठीक है स्टूडेंट, और आप देख सकते हैं इस तरीके से जो हमारा प्रश्न था, हमने इस प्रश्न को सॉल्व कर लिया है। ठीक है, अगर आप लोग नोट करना चाहते हैं तो विधिवत तरीके से नोट कर लीजिए। और स्टूडेंट्स इस तरीके से जो हमारा प्रश्न था, हमने इस प्रश्न को सॉल्व कर लिया है। तो चलिए आप लोग पढ़ते रहिए। अगर आप लोग को कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। तो चलिए आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक यू।